अस्सलामुअलैकुम। अपने सफ़रनामे की पार्ट 2 में मैं आज आपको बताऊंगी कि कराची से जब मैं दुबई के लिए प्लेन पर बैठी तो क्या हुआ और फिर दुबई से आगे इंग्लैंड तक किस तरह का सफ़र रहा। तो शुरू करते हैं जी। अनाउंसमेंट हुई और कहा गया कि चलो 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 जल्दी से उठ जाओ और पहुंच जाओ दुबई के प्लेन में, एमिरेट्स में। तो ठीक है जी, अच्छे लोगों की तरह आराम से उठी हूँ, आराम से लाइन में खड़ी हुई हूँ, आराम से सुकून से चलते हुए प्लेन में गए हैं। और मेरी हैरानी के लिए प्लेन फुल यार, यानी कि मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना ज्यादा फुल होगा कि कोई एक सीट भी नहीं होगी, लेकिन प्लेन फुल था। लोग बैठे हुए डग 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 अच्छी खासी तरीके से। और प्लेन आखिर चलना शुरू हुआ। जब खिड़की से बाहर देखा, रात हो चुकी थी और अपने मुल्क को छोड़ने की जो वो अजीब सा होता है ना, वो उस टाइम फील हुआ। पहले नहीं फील हुआ, सच बताऊं, जब मैं लाहौर से कराची आ रही तब इतना फील नहीं हुआ, लेकिन कराची से दुबई के लिए जब मैं बैठी अपने मुल्क की बत्तियां देखते हुए मुझे यूं लगा यार पता नहीं अब जिंदगी रहे ना रहे, अब दोबारा कब इस मुल्क की तरफ आना हो। एनीवेज, तो उसके बाद अभी हम सारे बैठे आराम से सुकून से सेट हुए हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसने मुझे दरमियान वाली सीट थी, लेकिन मैंने किसी तरह से मैनेज करके खिड़की के साथ विंडो सीट ले ही ली। यानी एक फैमिली थी जो चाहते थे, जिसमें ज्यादा मेंबर्स थे, तो वो चाहते थे कि वो ऐसी सीट पर बैठे जिसमें वो सारे बैठ सके। तो उन्होंने मुझे जब अकेले देखा, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा श्योर श्योर श्योर, वाई नॉट, मुझे विंडो सीट चाहिए तो तुम लोग ले लो। तो विंडो सीट मुझे मिल गई और मैं सुकून से बैठ गई। अच्छा, एमिरेट्स की वैसे जितनी मैंने तारीफ सुनी थी, फर्स्ट टाइम मैं एमिरेट्स से फ्लाई कर रही थी, और जितनी मैंने तारीफ सुनी थी इतनी भी बात नहीं है यार। यानी कि मैं सऊदी एयरलाइन से भी ट्रैवल किया हुआ है, मैंने PIA से भी ट्रैवल किया हुआ है, मैंने एयर ब्लू से ट्रैवल किया हुआ है, कुवैत एयरवेज से ट्रैवल किया हुआ है, कतर से ट्रैवल किया हुआ है। तो एमिरेट्स के लोग इस तरह बात करते जैसे पता नहीं क्या चीज है यार, लेकिन बस ठीक था, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद फिर आता है खाना, और खाना बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। सऊदी एयरलाइन का खाना बहुत अच्छा होता है और PIA का खाना बहुत अच्छा होता है यार। और चलो, ये जो हमारी एयर ब्लू है उसका खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का। मैं खूब भर के पेट भर के खाती हूँ। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर मिलते हैं कड़ी जैसा चिकन, जैसे कड़ी पकौड़ा नहीं होते उस तरह की ग्रेवी वाला चिकन, और साथ में चावल थे। टेस्ट अच्छा था, ठीक है। उसके बाद साथ में बन मिला। बन पे मैं क्या लगाऊं, बस बटर था। बटर कौन बन पे सिर्फ लगाता है, साथ में कोई जैम दे दो, कोई चीज दे दो। एनीवेज, वो बस वैसे ही पड़ा रहा है मेरा। और फिर रसगुल्ला था। रसगुल्ला मुझे वैसे ही पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, कॉफी के साथ खाऊंगी। मैंने सुकून से उसको रख लिया, लेकिन कॉफी नहीं मिली। और मेरी आदत नहीं है कि मैं मांगूं कि मुझे कॉफी दे दो या मुझे चाय दे दो। कॉफी मिली ही नहीं, बेचारी मैं, किसी को भी नहीं मिली। शायद फ्लाइट छोटी थी इसलिए। तो हम UAE पहुंच गए। दुबई एयरपोर्ट पे जब उतरे हैं, आपको पता है कि दुबई एयरपोर्ट नाम है यार, नाम, इतना बड़ा एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट। मैं भी सबको फॉलो करते करते जो है जाती जा रही थी। अच्छा, रास्ते में कुछ साइंस नजर आए मुझे, जिन्होंने मुझे बड़ा इम्प्रेस भी किया और हैरान भी किया। वो ये कि उन्होंने लिखा हुआ था कि हम अनाउंसमेंट नहीं करते क्योंकि ये शोर से हमने इस जोन को दूर रखा हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं होगी। अपने अपने टाइम पर अपने अपने गेट पे पहुंच जाना भाई, अपनी जिम्मेदारी पर ट्रेवल करना है तुम लोगों ने। मैंने कहा चलो यार, शुक्र है कि मुझे ये आदत है कि मैं पढ़ती हूँ, बोर्ड्स पढ़ती हूँ। तो फिर वहां पर जो है सारी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहां पर अच्छी खासी लिस्ट थी जिसमें लिखा होता कौन सी फ्लाइट किस कंट्री, कौन सी फ्लाइट किस कंट्री और कितने बजे, कौन सी फ्लाइट किस कंट्री कितने बजे। तो उसमें भी मैंने यूं करके ढूंढ रही। अच्छा, अब मेरे साथ जो परेशानी वाली बात हुई वो ये थी, मेरी फ्लाइट UK पहुंचेगी, UK के 7 o'clock, ठीक है, जबकि UAE के 11 बजे उसने चलना था, ठीक है, उसने टेक ऑफ करना था। अब मेरे जहन में वो 7 o'clock इतना ज्यादा घुसा हुआ था कि मैं देख रही हूँ मैनचेस्टर 7 o'clock, मैनचेस्टर 7 o'clock, मुझे नजर आ रहा है मैनचेस्टर 11 o'clock। अब मैं कह रही हूँ यार मेरी फ्लाइट का तो नामो निशान ही नहीं है, कहाँ गई मेरी फ्लाइट। मेरा दिमाग इतना पागल है कि मैंने अपनी फ्लाइट नंबर भी नहीं देखा, मैं बस वो टाइम और सिटी देख रही हूँ। तो एकदम से मेरे जहन में, मैंने कहा ओए पागल, ये क्या कर रही हो तुम, वहां पर 7 बजे पहुंचोगी, फ्लाई नहीं 7 बजे करोगी। तो जब ये पता चला फिर मुझे थोड़ा सुकून हुआ, फिर मेरा दिमाग चला। मैंने अपना बोर्डिंग पास देखा, अच्छा इसमें फ्लाइट नंबर ये है, हाँ, फ्लाइट नंबर ये है, ठीक है, अपने टाइम पर चलिए, ओके।
तो जो गेट नंबर लिखा था वहां पर जाके मैं सुकून से बैठ गई। उसके बाद अब मैं बैठी हुई हूँ, मैं लोगों को देख भी रही हूँ, लेकिन मुझे ना वो इतना मजा नहीं आता लोगों को देखने का। बस मेरा ये होता है कि अब मैं जहाँ गई हूँ या तो कोई मेरे पास एक्टिविटी हो। तो ये था कि मोबाइल वैसे ही मैं क्या यूज करती, तो बोर हो चुकी थी मोबाइल यूज कर करके। तो वो जो बुक थी, बुक निकाल के मैंने पढ़नी शुरू कर दी। तो टाइम गुजरने लग गया और एकदम से लोग खड़े हो गए, लाइन लग गई। मैंने यो देखा, मैंने कहा अच्छा जाने का ये टाइम हो गया है, चलो ठीक है। तो आपकी बहन भी खड़ी हो गई। उसके बाद वहां पर जो ऑफिसर था, मेरी बारी जब आई तो उसने मुझसे पूछा, मेरा नाम पूछा, और उसके बाद उसने पूछा कि कौन है जिसके पास जा रही हो, फर्स्ट टाइम जा रही हो, कौन से वीजा पर जा रही हो। ओके। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है जाओ। तो वहां पर जब हम गए हैं तो वहां पर मुझे नजर आया कि सारे अंग्रेजी थे और बाकी नेशनैलिटीज भी थी, लेकिन यह कि सारे मैनचेस्टर के लिए थे। तो मैं वहां जाके सुकून से बैठ गई। बारी आई है हमारी और हम लोग जो है, बारी आई है, बारी नहीं आई, टाइम आ गया है, ठीक है। पहले तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास वाले जो हैं और जो वीआईपी वाले हैं और बिजनेस क्लास वाले हैं वो आ जाएं। उसके बाद फिर हम लोग की बारी आई, फिर हम लोग गए हैं। तो प्लेन इस दफा भी फुल ही था और मुझे जो सीट मिली थी वो दरमियान की ही मिली थी, लेकिन सबसे पीछे की मिली थी, इसलिए आराम से मैंने जो है ना पीछे की अपनी सीट को सुकून से बैठ गई। अच्छा, अब मेरी क्या हुआ था कि मैं जब एमिरेट्स से आ रही थी कराची से दुबई, तो मैंने खाना वाना खाने के बाद हैप्पी मदर्स डे मूवी देखना शुरू की थी, जो कि हाफ रह गई थी क्योंकि थोड़े से टाइम की फ्लाइट होती है। अब यहाँ पर मैंने कहा यार हैप्पी मदर्स डे तो पूरी करूंगी, बच्चों की मूवी है वो, छोटी प्यारी सी। तो हैप्पी मदर्स डे मैंने लगाई, मैंने वो पूरी देखी है सुकून से। उसके बाद जो है हम लोग, यानी पानी शानी मैं नहीं हो पीती फ्लाइट में, क्योंकि मैं पसंद नहीं करती ना फ्लाइट में वॉशरूम वगैरह जाना। तो उसके बाद जो है सो गए आराम से हम लोग, हमें कोई पता वता नहीं है, ठीक है, सो गए आराम से। अब लोगों को ड्रिंक्स मिल रहे हैं, लोगों को सब कुछ, लेकिन मैं सोई हुई, मेरे साथ वाली सोई हुई है, इस साइड जो बैठी है वो सोई हुई है, कोई हमें पता नहीं है। तो उसके बाद फिर नाश्ते का जब टाइम हुआ है, इन्होंने लाइट्स चलाई हैं, ऐसे हम लोग उठे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, थोड़ी अंगड़ाइयाँ शंगड़ाइयाँ ली हैं, अम करके मुंह को फ्रेश किया है। तो नाश्ता आया और हैरानी की बात है कि इस दफा नाश्ता बहुत जबरदस्त था। यानी नाश्ते में हर वो चीज थी जो कि किसी को भी चाहिए होती है। उसमें ओट्स थे जो कि बहुत जबरदस्त थे, ठीक है, ओट्स योगर्ट में डाल के, और साथ में बेरीज थी, बहुत टेस्टी था। बन वगैरह थे, क्रोसॉन था, उसके अलावा जो है चाय कॉफी जो भी आपको चाहिए सब कुछ था। अच्छा नाश्ता था, बहुत ही फिलिंग नाश्ता था। आपको जो है उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे, एक पता नहीं क्या ऑप्शन था, वेजिटेबल्स थे, और एक था ऑमलेट विद चीज, एक था ऑमलेट विद वेजिटेबल्स। मैंने ऑमलेट विद चीज लिया, पेट भर गया यार, पेट भर गया। एंड खाना वाना खाया। उसके बाद फिर अब क्या करूं, मूवी देखते हैं, कुछ करते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं। अरिजीत के सॉन्ग्स अवेलेबल थे, आराम से अरिजीत के सॉन्ग्स लगाए हैं, फिर आंखें बंद किए, फिर आपकी बहन सो गई क्योंकि 8 घंटे की फ्लाइट थी और ऑलरेडी मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे कोई होश नहीं रहा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा सो जाना, मुझे लगा यार मैं कहाँ सो पाऊंगी, लेकिन आपकी बहन सो गई। उसके बाद जब आपके 8 घंटे हो जाते हैं तो जी आपको बताया जाता है कि भाई अब हम लैंड करने वाले हैं। तो सारे एक तरह से ना एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं, मजे में आ जाते हैं, जिंदगी हसीन लगने लग गई है। तो अब धक धक भी हो रहा है कि ओए होए उनसे मिलने लगी हूँ। तो फ्लाइट लैंड हुई है, उसके बाद फिर शुरू हुआ है बाहर निकलना, लोग बाहर निकले हैं। तो मैंने कहा कि यार अब लाइन में, इमिग्रेशन के लिए लाइन में लगते हैं। तो देखते हैं कि इतने ज्यादा लोग हैं, मैं तो समझी थी थोड़े से लोग ही होंगे। तो लाइन में लगे हैं, लाइन में लगे अब देख रही हूँ कुछ लोगों को वो साइड पे ले जाके उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, थोड़े से एज वाले लोग भी थे। किसी को साइड पे बिठा रहे हैं कि आप चेयर पे बैठ जाओ, हम फलां चेयर पे बैठ जाओ, हम आपको बुलाते हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा हो रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कोई तंग नहीं करेंगे, तो आराम से 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे और बारी आ जाएगी। लेकिन फिर भी जब मैं देख रही थी कि बहुत ही तेजी से लोगों को इधर उधर किया जा रहा है। मेरे सामने 4-5 लोग थे जिनको एक लड़के को तो मेरे ख्याल में इंटरोगेट करने के लिए ले गए एक रूम में। फिर एक और भाई साहब को उधर बिठा दिया उन्होंने कि वेट करो, हम थोड़े मजीद क्वेश्चंस तुमसे करेंगे। फिर एक और लड़की थी, उसको भी उन्होंने बिठा दिया। फिर एक और फैमिली थी, मियां और बीवी, उनको भी उन्होंने बिठा दिया। तो मुझे हो रहा है यार जल्दी बस मेरा सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर मेरी बारी आई तो वो जो ऑफिसर थी वो काफी स्वीट थी, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा है। फिर उसने मुझसे पूछा है कि तुम कितने टाइम के लिए यहाँ पर स्टे करने आई हो। तो मैंने कहा मैं तो स्पाउस वीजा पर आई हूँ। कहती ओ अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ काम करते हैं और तुम्हारे हस्बैंड का जॉब टाइटल क्या है।
ये उसने पूछा है और टक स्टैंप लगी है, चलो जी वेलकम टू यूके। सुकून मिल गया। तो उसके बाद फिर जो है आपकी बहन रिलैक्स होके बाहर आई है। फिर मैंने कहा कि यार अपने बंदे को सोती हुई शक्ल से नहीं मिला। फ्रेशन अप तो हो गई थी कि मुंह हाथ धो लिया था, लेकिन थोड़ा मेकअप भी होना चाहिए। तो फिर मैंने सुकून से जाके जो है थोड़ा सा मेकअप किया है। मैंने जो मेरा गाउन था उसको उतार के ऊपर जैकेट पहनी है मैंने, क्योंकि सर्दी महसूस होने लगी थी मुझे। तो उसके बाद सामान कलेक्ट करते हुए अजीब हैरानी हुई मुझे। वहां पर आपको ट्रॉली तभी मिल सकती है अगर आप कॉइन डालो। अब आपकी बहन के पास तो कॉइन था नहीं और कोई तरीका मुझे पता नहीं था, किसी और से मैंने मांगना नहीं था कॉइन। क्या करूं। तो एकदम से मुझे याद है कि यार मेरा तो सामान ही इतना नहीं है। मेरा तो एक बैग है, वो भी क्योंकि नया लिया है तो उसके नीचे जो है टायर्स अभी वर्किंग कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है। तो आपकी बहन ने एक हाथ से एक बैग पकड़ा है, दूसरे हाथ से वो जो हैंड कैरी होता है वो पकड़ा है, और वैसे ही एक जो है मैंने बैग पैक लिया हुआ था। आराम से बाहर निकली हूँ, सामने ही नजर आते हैं मुझे अपने शौहर साहब। तो गई हूँ, अपने शौहर साहब से मिली हूँ और उसके बाद घर वालों को इन्फॉर्म किया है। बाहर निकले हैं तो इंतहाई खूबसूरत तरीन बारिश, और वहीं से हम गए कॉफी पीने के लिए और बहुत ही खूबसूरत मौसम था बॉस। तो आई थिंक कि आप लोग को बोर करना भी यहाँ पर खत्म करूं। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। यहाँ की कहानी यहीं तक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।